हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज उत्तराखंड के वन आंदोलन का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया था, उसमें कुछ आंदोलनों की बात की थी। उम्मीद है आप सबको वहां से समझ में आए होंगे। आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण और आंदोलन जो बच गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर उत्तराखंड में वन आंदोलनों की बात आती है तो सबसे प्रमुख आंदोलन है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन से एग्जाम में अलग अलग तरीके से कई बार और बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें सबसे पहले कहाँ हुआ था ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर कहाँ हुआ था तो ये चमोली में हुआ था। जनपद आप याद रखेंगे चमोली, और चमोली का गांव हुआ करता था रैणी गांव। वहां से जो है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चमोली के रैणी गांव से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। आंदोलन स्टार्ट होने का कारण क्या था मैं आपको बता देता हूँ। सन 1972 में 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ों के कटान का ठेका दे दिया था। इलाहाबाद की एक खेल कंपनी थी जो खेल कूद का सामान बनाती थी, जिसका नाम था साइमंड कंपनी। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद की कंपनी थी जो खेल कूद का सामान बनाती थी, जिसका नाम था साइमंड कंपनी। उसको जो है यहाँ पर वनों का ठेका दे दिया गया था, वनों को काटने का ठेका दे दिया गया था। ठीक है, 1972 में ये बात जो है होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेणी गांव की, चमोली के रेणी गांव की महिलाएं जो है, वहां पर एक दल था महिला मंगल दल। उस महिला मंगल दल की उस समय 1973 और 72 के आसपास अध्यक्ष थी गौरा देवी। गौरा देवी एक विधवा महिला थी और इन्हीं का जो है सबसे पहले चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने ही किया था। यहाँ से आप याद रखेंगे। अब आंदोलन शुरू होने का कारण ये हुआ कि जब 26 मार्च 1974 को, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, 26 मार्च 1974 को जब एक टीम पेड़ को काटने जो है रैणी गांव पहुंची, तो पहले ही ये डिसाइड हो चुका था महिला मंगल दल के द्वारा, जिसके अध्यक्ष गौरा देवी थी, कि जब भी वो पेड़ काटने के लिए आएंगे तो हम पेड़ों से जाकर चिपक जाएंगे। ठीक है, तो 26 मार्च 1974 में पेड़ों को काटने के लिए एक टीम जो है रैणी गांव पहुंची और गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाएं, यानी कि गौरा देवी के साथ और 27 महिलाएं थी, वो जाकर पेड़ों से चिपक गई। इतिहास में इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि चिपको आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ से मैंने इसको जो है वन लाइनर में बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले चिपको आंदोलन स्टार्ट पेड़ों का कटान की बात होगी शुरू 1972 में, ठीक है ना। और आंदोलन 1974 में स्टार्ट हुआ जब टीम जो है पेड़ों को काटने पहुंची, तो महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक गई। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे नेतृत्वकर्ता की, तो सबसे नंबर 1 पर गौरा देवी का नाम आता है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा और नंबर 3 पर चंडी प्रसाद भट्ट। अगर हम ये करें कि इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो गौरा देवी ने की थी। और ये आंदोलन शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किसने किया था, तो दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, और भी आते हैं, कामरेड गोविंद सिंह रावत के नाम भी आता है, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम मुख्य रूप से इसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप याद रखना, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ये उस समय जो है एक महिलाओं द्वारा नारा दिया गया था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये सारे नारे दिए गए थे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछता, बस आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। उसके बाद ये आंदोलन समाप्त कैसे हुआ आप समझना ध्यान से। तो जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ गौरा देवी के नेतृत्व में 1974 में, तो इसको को शिखर पर पहुंचाने का काम जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। अब जब इन्होंने शिखर पर इसको पहुंचाया, तो इसके संबंध में 1980 में 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जो है इंदिरा गांधी जी से जो है मुलाकात करते हैं, और इंदिरा गांधी जी आश्वासन देती है कि अगले 15 वर्षों तक पेड़ों का कटान रुक जाएगा, जिस कारण हम कहते हैं कि 1980 में जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है ना। अब इस आंदोलन के बाद जो है कई सारे अवार्ड मिले, जहां से एग्जाम में प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें 1986 में जो है गौरा देवी और गौरा देवी के साथ अन्य महिलाओं को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था। उसके बाद जो चंडी प्रसाद भट्ट थे, इनको 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां से आप याद रखेंगे, पेपर में आता भी है। ठीक है ना। उसके बाद जो चिपको आंदोलन था, इस चिपको आंदोलन को जो है 2 अवार्ड मिले हैं, एक 1987 में मिला है और एक 1989 में मिला है। यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, चिपको आंदोलन को जो है 2 अवार्ड मिले हैं। एक चिपको आंदोलन को लाइफ लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन को, पूरे आंदोलन को जो है एक अवार्ड दिया गया, लाइफ लिवलीहुड अवार्ड।
और एक 1989 में इसको जो है अवार्ड दिया गया सम्यक जीविका पुरस्कार। यानी कि चिपको आंदोलन को 2 अवार्ड दिए गए हैं, लाइट लिवलीहुड अवार्ड 1987 और 1989 में जो है इसको सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इसी आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। ये यहाँ से आप याद रखेंगे कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किस आंदोलन में या किसके द्वारा दिया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। लास्ट टाइम एग्जाम में जो चिपको आंदोलन से प्रश्न पूछा है वो है हरी भरी उम्मीद शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी, और ये चिपको आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक है। हरी भरी उम्मीद इसका शीर्षक है, तो ये पुस्तक जो है वो शेखर पाठक ने लिखी थी। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, देखो कुछ भी ये आंदोलन महत्वपूर्ण है इसलिए इससे कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। आप याद रखेंगे कि जो वनों का ठेका दिया था वो साइमंड कंपनी थी, जो कि इलाहाबाद की खेलकूद के सामान बनाने की कंपनी थी, उसको इसका ठेका दिया गया था। और विरोध 1974 में पूर्ण रूप से स्टार्ट हुआ, 1980 तक चला। नेतृत्व किसने किया, नारे क्या दिए गए और पुरस्कार क्या मिले, यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर गोरा देवी की बात आ जाती है तो महत्वपूर्ण महिला है, एक विधवा महिला है, तो कई बार इसके बारे में पूछने लगे। तो जन्म और मृत्यु याद रखना, तो इनका जन्म रैणी गांव में 1925 में हुआ था और मृत्यु 1991 में हुई थी। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन। अब ये नदी बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था, देखो कारण क्या था नदी बचाओ आंदोलन का। वैसे ये मुख्य रूप से स्टार्ट होता है 1991 में टिहरी से। यहाँ से आप याद रखेंगे ये जो है 1991 में टिहरी से स्टार्ट होता है और इसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेश भाई। कौन कर रहे थे, सुरेश भाई। कौन सा आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन। अर्थात इसका आंदोलन स्टार्ट होने का कारण क्या था, टिहरी से स्टार्ट होकर ये चमोली के विष्णु प्रयाग तक गया था। जो जल परियोजनाएं लगा रही थी सरकार, उनको निजी हाथों में सौंप दिया गया था, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया था, जिस कारण यह आंदोलन स्टार्ट हुआ नदी बचाओ आंदोलन के नाम से। बल्कि इसी आंदोलन से प्रभावित होकर 2008 को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया। ये यहाँ से आप याद रखेंगे, कभी ऐसा प्रश्न बने कि 2008 को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट आंदोलन है छीनो झपटो आंदोलन। ये याद रखेंगे आप, 21 जून अगर डेट आएगी 1998, 21 जून 1998 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ। कहां पर, गोविंद सिंह रावत इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और ये चमोली में स्टार्ट हुआ था। कारण था कि वन अधिकारों के नाम पर या वन कानून के नाम पर जो किसानों की भूमि को हड़पा जा रहा था और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था, लोगों का जाना वहां पर वर्जित कर दिया गया था। तो इस कारण से अपना अधिकार बहाल करने के लिए, मेनली नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में अपना अधिकार जमाने के लिए लोग अपने पालतू पशुओं को लेकर नंदा देवी पार्क में घुस गए थे, जिस कारण इस आंदोलन को जो है छीनो झपटो नाम दिया गया। ठीक है, इससे पहले कुछ आंदोलन हम इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं, खीराकोट कुंजड़ी वन आंदोलन, डूंगी पैंतोली आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन। तो ये सब आप जो है इससे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी।